नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा में, जहां हम भारतीय पौराणिक कथाओं के अनसुने रहस्यों और रहस्यमयी किरदारों को खोजने निकले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भी कुछ पात्रों की गाथा अधूरी रह गई? क्या सच में कोई ऐसा योद्धा है जो आज भी इस धरती पर भटक रहा है, अपनी अमरता का श्राप झेल रहा है? आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्र अश्वत्थामा की, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने शाप दिया था कि वे हजारों वर्षों तक पीड़ा भोगेंगे। यह एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने आज भी कई रहस्यवादियों और इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव सेना नष्ट हो गई थी और पांडवों ने विजयी पताका फहराई थी। किंतु इस महासमर का अंत अब भी नहीं हुआ था। महायुद्ध की राख में प्रतिशोध की चिंगारी अब भी जल रही थी। युद्ध के 18वें दिन शल्य पर्व में भीमसेन ने दुर्योधन को गदा युद्ध में पराजित किया। अपनी मृत्यु को निकट देख दुर्योधन ने अपने अंतिम बचे सेनापतियों कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा को अंतिम आदेश दिया, मेरे शत्रु चैन से न जी सके, बदला लो, मेरी मृत्यु व्यर्थ न जाने पाए। इस प्रकार प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा ने वह पाप किया जिसके लिए उसे सौप्तिक पर्व में श्री कृष्ण से भयंकर शाप मिला। महाभारत के सौप्तिक पर्व में वर्णित है कि युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में गहरी रात के अंधकार में निशस्त्र सैनिक विश्राम कर रहे थे। उसी समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने पांडवों की सेना का संहार करने का षड्यंत्र रचा। अश्वत्थामा ने अपनी ध्यान शक्ति से महाकाल भैरव की आराधना की और शिव से शक्ति प्राप्त कर पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। वहां सभी सैनिक, यहां तक कि द्रौपदी के 5 पुत्र उत्तमौजा, श्रुतकर्मा, शतानीक, श्रुतसेन और प्रभास गहरी नींद में थे। अश्वत्थामा ने क्रूरता से समस्त पांडव सेना का वध कर दिया। उन्होंने सोए हुए वीरों का नाश किया और निहत्थे सैनिकों पर भी कृपा नहीं दिखाई। इसके पश्चात उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी नृशंस वध कर दिया। सुबह जब यह भयावह दृश्य पांडवों और द्रौपदी ने देखा तो पूरा शिविर विलाप से भर उठा। माता द्रौपदी पुत्र वध के शोक में श्री कृष्ण से न्याय की प्रार्थना करने लगी। पांडवों को जब इस अमानवीय कृत्य का पता चला तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को दंड देने का संकल्प लिया। अश्वत्थामा स्वयं को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर बैठा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास ने हस्तक्षेप किया और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, किंतु अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता था। उसने उस दिव्यास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर लक्षित कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी योग्य माया से गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा के इस क्रूर कर्म पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को भयंकर शाप दिया, तुझे 3000 वर्षों तक मृत्यु नहीं मिलेगी और न ही शांति। तेरे शरीर से रक्तस्राव होगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू एकाकी होकर वनों में भटकेगा और संसार तुझे तिरस्कृत करेगा। अश्वत्थामा के शाप को लेकर अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर हिमालय, उज्जैन और गिरनार पर्वत में कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने माथे पर चमकता हुआ घाव लिए हुए एक योगी को देखा है। कुछ विद्वान इस कथा को आयुर्वेद एवं यौगिक विज्ञान से जोड़ते हैं। माना जाता है कि अश्वत्थामा को दिव्य औषधियों का ज्ञान था, जिससे वह हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। कुछ लोगों का मत यह भी है कि अश्वत्थामा अपने शाप के कारण अमृता की पीड़ा भोग रहे हैं। लेकिन अब एक और रोचक और कम लोगों को झांत तथ्य जानिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण का दिया हुआ शाप 3000 वर्षों तक जीवित रहने का था, यानी यह शाप अनंत काल के लिए नहीं था। तो प्रश्न यह उठता है, अगर शाप 3000 वर्षों का था तो क्या अश्वत्थामा अब मर चुके हैं? इसका जवाब छुपा है कल्कि पुराण में। कल्कि पुराण में यह उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे, उस समय अश्वत्थामा उनके जन्म के दौरान उपस्थित होंगे। यह संकेत करता है कि अश्वत्थामा का अस्तित्व अब भी बना हुआ है, और यदि वह कल्कि के अवतरण के समय तक जीवित हैं, तो संभव है कि वह आज भी इस धरती पर भटक रहे हों। यानी यह कोई साधारण मिथक नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्य है जो काल के गर्त में छिपा है। तो क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है,
या यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें न्याय, प्रतिशोध और कर्मों के परिणाम का बोध कराती है? क्या कल के अवतार के प्रकट होने तक उनका अस्तित्व बना रहेगा? क्या उन्होंने 3000 वर्षों का शाप पूरा कर लिया है, या कलयुग की घड़ियों में अब भी कोई समय शेष है? आपके क्या विचार हैं? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या आपने कभी ऐसी किसी कथा या घटना के बारे में सुना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह और भी पौराणिक रहस्यों को आपके सामने ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।